का नाम लेके आज हम जो कथा करेंगे, भागवत की कथा करेंगे, वह है श्री कृष्ण के ऊपर, श्री कृष्ण को उनके पिता वसुदेव और माता देवकी ने जो इच्छा प्रकट की उसके बारे में बात करेंगे। एक दफ़ा श्री बलराम जी और श्री कृष्ण जी प्रातःकाल अपने माता पिता को प्रणाम करने गए तो वसुदेव जी ने, जो मन में कई दिनों से ये सोच रहे थे कि सब ऋषिगण यही कहते हैं कि श्री कृष्ण उनका पुत्र असल में भगवान ही है, तो वो कई दिन से इस बात पर विचार कर रहे थे। तो एक दिन जब वो सुबह प्रणाम करने के लिए गए तो कहने लगे, वसुदेव जी कहते हैं कृष्ण से, भाई आप इस जगत के स्वामी हो और प्रकृति आप ही की शक्ति है जिसके द्वारा आप संसार रचते हैं, और पुरुष रूप में जो आपकी चैतन्य शक्ति है आप भोगता हैं, परंतु फिर भी आप इन दोनों से, पुरुष और प्रकृति इन दोनों से परे हैं और इनके नियामक हैं, नियम बनाने वाले, कंट्रोल करने वाले वो हैं। आप साक्षात भगवान ही हैं। ये जगत प्रकृति के 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण का पर्व है। अर्थात ये जो जगत हम देख रहे हैं, जो सृष्टि चल रही है, ये सारी प्रकृति के द्वारा प्रकृति के स्वभाव के साथ चल रही है। 3 प्रकृति के गुण के स्वभाव के 3 गुण हैं, सतगुण, रजगुण, तमगुण, तो उसके स्वभाव के अनुसार ही ये चल रही है। सुख दुख, जीना मरना, हानि लाभ, यश अपयश, बुढ़ापा, ये सब जो कुछ भी यहाँ हम इसमें देखते हैं, ये सारा प्रकृति का स्वभाव है। लड़ाइयाँ, झगड़े, आसक्ति, लोभ, मोह, ये सब प्रकृति का, तो उसके स्वभाव के अनुसार ही चल रही है। तथा देह, इंद्रियां, मन, ये सब उसी का कार्य है। अज्ञानी लोग अपने को देह समझते हैं और कहते हैं कि वो सब कुछ कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के द्वारा हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा, वो अभिमान है उनका। सब लोग देह अभिमान के, अर्थात मैं करता हूँ, देह अभिमान का मतलब है अपनी देह में अभिमान, अर्थात मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, ये मेरा है। तो इस कारण से, इस देह अभिमान के कारण से ही कर्मों के फंदे में फंसकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो तो प्रकृति से हो रहा है और मैं उसमें कुछ करने वाला नहीं हूँ। और अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं कर रहा हूँ, तब मैं अपने ऊपर एक कर्तापन का अभिमान ले रहा हूँ और फिर उसका फल भोगना पड़ेगा। उसके लिए जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। मैं शरीर हूँ, शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहंकार और ममता की रस्सी से सारा जगत बंधा हुआ है। तो ये वसुदेव जी श्री कृष्ण को ये बात बताते हैं, कहते हैं, ये उनको कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति कर रही है, लेकिन हम इसमें इस तरह से उलझे हुए हैं माया के अंदर कि देह अभिमान में फंसकर हम अपने को, हम असल में आत्मा है, परमात्मा ही है, हम आत्मा ही है, लेकिन वो अपना स्वरूप भूलकर प्रकृति के फंदे में फंसकर संबंध जोड़ देते हैं और मैं मेरा करते हैं देह अभिमान में पड़ के, और फिर उस हिसाब से कर्म करते हैं और सुख दुख भोगते हैं। वसुदेव जी कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम मेरे पुत्र नहीं हो बल्कि सबके स्वामी हो। इस प्रकार वसुदेव जी ने श्री कृष्ण से कहा। तब श्री कृष्ण जी ने हंसकर बोले कि पिताजी, हम आपके ही पुत्र हैं तथा अभी आपने हमें
ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। अर्थात जो कुछ अभी बताया गया है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, पुरुष का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने को देहाभिमान के कारण प्रकृति के फंदे में फंस जाता है, फंसा लेता है और फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। ये ब्रह्म ज्ञान। तो कहते हैं आपने हमें जो कुछ बताया वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। श्री कृष्ण कहने लगे, पिताजी सबको ब्रह्म स्वरूप ही समझना चाहिए, अर्थात सब परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। ये सृष्टि परमात्मा ही है। आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की अर्थात प्रकृति की सृष्टि कर लेता है और गुणों द्वारा बनाए हुए 5 भूतों में एक होने पर भी अनेक दिखाई देता है। परमात्मा एक ही है, लेकिन वो अनेक रूपों के अंदर, कहीं हाथी है, कहीं चिड़िया है, कहीं चींटी है, कहीं आदमी है, कहीं औरत है, इस प्रकार से दिखता है। स्वयं प्रकाश होने पर भी आत्मा स्वयं प्रकाश है, होने पर भी वह दृश्य बन के दिखाई देता है। अपना स्वरूप होने पर भी अपने से अलग दिखाई देता है, तथा नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण रूप में प्रतीत होता है। तो यही खासियत है आत्मा की। आत्मा निराकार है, निर्गुण है, एक ही है, स्वयं प्रकाश है, फिर भी वो अलग अलग शरीरों में अलग अलग रूप में दिखाई देता है। निराकार होने पर भी साकार दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यह आत्मा उपाधियों के भेद से अलग अलग दिखती है। जो जैसा हाथी में अलग दिखेगी, चिड़िया में अलग दिखेगी, कौवे में अलग दिखेगी, इस प्रकार। इसलिए जो मैं हूँ वो सब है। श्री कृष्ण कहने लगे, असल में जो मैं हूँ वो सब है, अर्थात सब परमात्मा ही है। ये सिर्फ दृष्टि भेद, अज्ञान के कारण हमें ये सब अलग अलग दिखाई देता है। असल में अलग कुछ नहीं है, सिवाय परमात्मा के इस संसार में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो परमात्मा ही है। ये सुनकर वसुदेव जी ने भेद बुद्धि छोड़ दी, अर्थात सब प्रभु ही हैं, ऐसे सोचने लगे। वाणी से मौन हो गए और मन से निसंकल्प हो गए, अर्थात मन की चंचलता समाप्त कर दी और वो शांत हो गए। देवकी जी भी वहाँ पर बैठी थी, श्री कृष्ण की माता देवकी भी वहाँ बैठी थी। उन्होंने सुना था कि श्री कृष्ण और राम ने मरे हुए गुरुपुत्रों को यमलोक से वापस ला दिया था। गुरु संदीपनी ने कि जब शिक्षा उनको के आश्रम में ये शिक्षा खत्म हो गई, तब गुरु संदीपनी की पत्नी ने कहा था कि मेरे मरे हुए पुत्र को आप वापस ले आइए। तो वो लेकर आए थे। तो ये बात सुनी हुई थी देवकी जी ने। तो उसने कहा, देवकी बोली कि तुम राजाओं के, अधर्मी राजाओं के नाश के लिए ही पैदा हुए हो, जो पृथ्वी पर भार बने हुए हैं। अर्थात ये सब दुष्ट राजा हैं और इनके नाश के लिए तुम पैदा हुए हो। तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुण पैदा होते हैं। अर्थात प्रकृति भी प्रभु अनादि है, प्रकृति अनादि है, उपनिषदों में लिखा है। और इसको पैदा करने वाले भी प्रभु ही हैं। प्रभु से ही ये उत्पन्न होती है और उनके थोड़े से भाग से जगत की उत्पत्ति, विकास तथा प्रलय होती है। आज मैं तुम्हारी शरण में हूँ। उनकी माता देवकी कह रही है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण करो तथा मेरे 6 पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो, ताकि मैं उन्हें देख सकूं। तो माता ने यही कहा, मेरे भी 6 पुत्र थे, उसको कंस ने मार दिया था, आप उसको वापस ले आओ। तब ये सुनकर उन्होंने माता को प्रणाम किया। तब श्री बलराम जी और कृष्ण जी दोनों सुतुल लोग गए। वहाँ पर राजा बलि ने उनका स्वागत किया, उनके पांव पखारे, पूजा की तथा स्तुति करते हुए कहा, आप दोनों अर्थात बलराम जी और कृष्ण जी स्वयं परमात्मा हैं। आपके दर्शन प्राणियों के लिए बहुत दुर्लभ हैं, परंतु आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाते हैं। तो प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जब जिसको प्रभु सोचते हैं कि मैंने दर्शन, प्रभु की इच्छा से ही प्रभु के दर्शन होते हैं। आपकी कृपा से ही सुलभ हो जाते हैं, क्योंकि आपने आज कृपा कर कर हम दैत्यों को दर्शन दिया है। तो इस प्रकार से राजा बलि बोले कि आपने आज कृपा की जो हमें दर्शन दिया। कुछ लोगों ने
आपको वैर भाव से, कुछ ने भक्ति से, कुछ ने इच्छाओं से, कामनाओं से आपका स्मरण कर लिया और उस पद को पा लिया जिसे आपके समीप रहने वाले देवता भी नहीं पा सकते। कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि जो भी प्रभु से निरंतर जुड़ा रहता है, चाहे किसी भी कारण से जुड़ा रहे, कोई द्वेष से जुड़ा हुआ है, कोई काम वासना से जुड़ा हुआ है जैसे गोपियाँ थी, कोई डर से जुड़ा जैसे कंस था, कोई क्रोध से जुड़ा जैसे शिशुपाल था, तो कोई भी जुड़ेगा वो अंत में अगर जुड़ा रहता है अंत तक तो प्रभु को ही प्राप्त होगा। ये प्रभु का नियम है। तो कहने लगे कि जो भी आपको किसी भाव से, चाहे वैर भाव से स्मरण करे, कैसे भी करे, वो उस आपके पद को प्राप्त कर लेता है। बस ऐसी कृपा करें। बाली कहते हैं, राजा बलि कहते हैं, आप ऐसी कृपा करें कि आपके चरण कमलों में मन सदा लगा रहे और उनका सहारा लेकर मैं गृहस्थी के अंधेरे कुएं से बाहर निकला हूँ। तो ये उन्होंने अंत में कहा, ताकि मैं निरंतर आपका सिमरन करता रहूं, ताकि अंत समय में मैं आपको प्राप्त कर सकूं, जीवन मरण से बच सकूं। तब श्री कृष्ण बोले, प्रजापति मरीचि की बीवी, तो तब श्री कृष्ण ने फिर अपने भाइयों को वापस ले जाने की बात की, बताया कि कैसे प्रजापति मरीचि की बीवी उड़ना के गर्भ से 6 पुत्र हुए थे, सभी देवता थे। ये तो वो कथा वो छोटी सी है पीछे, लेकिन फिर वो योग माया ने उन्हीं को लाकर वापस देवकी के गर्भ में रखा था। तो उनके पैदा होते ही दैत्यराज कंस ने उन्हें मार दिया था। हमारी माता उन 6 बच्चों को देखना चाहती हैं जो देवकी माता के गर्भ से पैदा हुए थे, अतः हम उन्हें यहाँ से लेने आए हैं, लेकर जाएंगे। तब बलि ने उनकी पूजा की, राम और कृष्ण, बलराम जी की और कृष्ण की पूजा की और बालकों को लाकर उन्होंने श्री कृष्ण को दे दिया। तो श्री कृष्ण और बलराम उन बालकों को लेकर माता देवकी के पास आए। माता ने उन्हें बहुत प्यार किया। फिर वो बालक देवलोक चले गए, माता के पास टिके नहीं, देवलोक चले गए। देवकी ये देखकर बहुत हैरान हुई कि वह बालक लौट आए और फिर चले भी गए। तो संबंध जो होते हैं वो शरीरों के संबंध होते हैं। कहने का मतलब है संबंध शरीरों के संबंध है। ये बनते इस जन्म में पुत्र पिता, माता पिता, बच्चे, ये सब है। फिर आसक्ति पड़ जाती है और फिर ये फिर मृत्यु पर वो टूट जाती है। फिर अगले जन्म में नए बच्चे, नए बालक, नए माता पिता और फिर आसक्ति उधर बार बार बनती है, बिगड़ती है। तो ये मिथ्या है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें मत पड़िए, इससे निकलिए बाहर। आसक्ति टूट गई, जिसने आसक्ति तोड़ दी, अहंकार तोड़ दिया, वही प्रभु को प्राप्त करेगा। तो ये कथा का इतना ही मतलब है कि आसक्त नहीं होना किसी चीज़ में, क्योंकि जीवात्मा का कोई रिश्ता नहीं है। आत्मा एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। आत्मा सिर्फ परमात्मा एक ही है। जगत मिथ्या, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, एक ही है। दूसरा अज्ञान के कारण दिखाई देता है। जो अज्ञान के कारण दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। इसलिए क्योंकि वो असत्य है, झूठ है, मिथ्या है, इसलिए उसको त्यागना, उसके बारे में सोचना नहीं। तो यही बात परमात्मा तक हमें ले जा सकती है। अगर हम इसमें पड़े रहेंगे तो फिर हम आसक्ति में पड़कर जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे, उससे छूट नहीं पाएंगे। ये कथा यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।